नमस्कार। तो क्या हाल चाल, कैसी रही आप लोगों की दिवाली? कमेंट में जरूर बताना। आई होप आप सब लोगों की दिवाली अच्छी ही रही होगी। मेरी बहुत अच्छी रही। आप लोग अपना बताना। आज की कहानी मेरे पास उत्तर प्रदेश से आई है। सच बताओ, ये कहानी मैंने जब सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना इतनी भयानक है, आपको पता तो चल गया होगा कहानी किस पर है। तो ये जो छलावा है, जब मैंने सुना, मतलब इसके ये घटना मैंने जब सुनी, मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर होंगे, जो भी गांव रहेगा, मैं उसका नाम रियल नहीं लूंगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा सारे कैरेक्टर्स लोगों का। और जो गांव है उसका, गांव का नाम हम रखते हैं रातपुर। बाकी जो कैरेक्टर रहेंगे उनका मैं जैसे जैसे उनका नाम आएगा मैं नाम चेंज करता रहूंगा। आप जल्दी से रेडी हो जाओ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में दिवाली कैसी रही ये जरूर बताना। तो ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जिस गांव का नाम था रातपुर। अब सूर्यास्त से पहले गांव वाले खेती करके घर पर लौट आते। उसका एक ही कारण था, इस छलावे का डर। एक दिन रामू नाम का एक लड़का था जो बहादुर था, अपने जैसा अट्टा-कट्टा लौंडा था। हाँ यार, जवान था। अब रामू ने एक दिन डिसाइड किया कि ये छलावा है क्या। वो इन सब बातों में नहीं मानता था, बहुत बहादुर था वो। मतलब आपको पता ही होगा तो जवान लौंडे कैसे रहते हैं, हमें मतलब उनकी जवानी तो दिखानी रहती है ना। तो बस रामू ने डिसाइड किया वो जाएगा और छलावे का जो भी सस्पेंस, मतलब छलावा कौन है उसका खुलासा करेगा। ये बात उसने अपने घर पे बताई कि मैं, मतलब ये जो भी करने वाला कि मैं ऐसे ऐसे वगैरह जाने वाला हूँ। उसके घर वालों ने उसको मना बोल दिया। ऑफ कोर्स यार, कोई भी किसी के भी घर वाले होके मना करेंगे। फिर भी रामू ने बात नहीं मानी। अब जैसे ही रात हुई, रामू निकल गया उस छलावे को ढूंढने के लिए। अब वो जो छलावा था, उसका जो क्षेत्र था, उसकी जो हद रहती है ना, वो कुछ हद तक ही थी, मतलब कुछ एरिया तक ही थी। तो रामू उस एरिया में घुस गया, उस जंगल में चला गया। अब उस जंगल में जैसे ही वो घुसा, पहले सब कुछ सामान्य था। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके कान के पास से ठंडी हवा घुस गई। रामू को पता चल गया कि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही है। फिर भी रामू ने उसको इग्नोर किया और आगे चलता ही गया, चलता ही गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, उसको दिखा एक बहुत बड़ा पेड़। अब पेड़ दिखा तो रामू को उस पेड़ को देखकर कुछ अजीब लगा कि ये, मतलब गांव के लोग हैं, उनको पता ही रहता है कि जंगल में आसपास का एरिया कैसा है और रैली जाते हैं, उनको पता ही रहता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे रहे और कौन सा पेड़ कहाँ पर है। रामू को ऐसा लगा कि ये पेड़ पहले था ही नहीं, आज अचानक से कहां से आ गया। तो रामू उस पेड़ के जैसे ही नजदीक गया, मतलब 5 फुट के आसपास वो खड़ा रहा होगा, उसको उस पेड़ में से कुछ लाल लाइट, मतलब आंखें, जैसे रेड कलर की आंखें बोलो या लाइट बोलो, उसको ऐसा कुछ दिखा। एग्जैक्टली दिख नहीं रहा था कि आंखें ही है या लाइट जैसा कुछ दिख रहा था। रामू उस पेड़ में से निकल रही लाल लाइट को देखकर उसके नजदीक जाने लगा। अब जैसे ही वो नजदीक गया, पता नहीं रामू के साथ क्या हुआ, पर वो उस पेड़ के पास जैसे ही गया वो अदृश्य हो गया। अब ये सारी जो बातें थी वो बताई उसके दोस्त मोहन ने। जी हाँ गाइस, ये एक सस्पेंस वाली बात है। उसका दोस्त मोहन बहुत करीबी दोस्त था। तो रामू ने अपने घर पे बताने से पहले उसको ये बात बताई थी कि हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, हम 2 भाई, मतलब दोस्त है, भाई है अपना। तो रामू ने उसको बताया, उसका दोस्त भी एग्री हो गया। उसका दोस्त भी, मोहन जो था, वो भी बहादुर था, रामू के जैसा लौंडा था यार। अब जैसे रामू अदृश्य हुआ, मोहन को कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। वो कुछ समय के लिए सुन्न हो गया, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। मोहन उस पेड़ के पास जाता है, वहां नजर मारता है, कुछ भी नहीं दिख रहा उसको। वो भागते हुए अपने घर की ओर जाता है, मतलब गांव की ओर जाता है और गांव वालों को जाकर ये सारी बात बताता है। अब जब सुबह हुई, सुबह गांव वाले रामू को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि वहां पर कोई भी पेड़ नहीं था। वो गांव वालों को विश्वास कैसे दिलाता कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के पास जाकर रामू गायब हो गया, मतलब अदृश्य हो गया। उसके साथ क्या हुआ? अब थोड़ी बहुत उस गांव वालों ने वहां पर छानबीन की। अब सोचो उस गांव वाले को क्या मिला होगा। सबसे पहले उस गांव वाले को मिली रामू की कमीज, जो पूरी तरह से फट चुकी थी और खून से लाल हो चुकी थी। उसके बाद जैसे थोड़े आगे गए, अब मानो
रामू की बॉडी मिली, पर पूरी आधी। जी हाँ, रामू की बॉडी मिली पर पूरी आधी थी। रामू के परिवार वाले उस बॉडी को देखकर बहुत रोने लगे, उसकी मम्मी वगैरह। गांव वाले उस बॉडी को लेकर अपने गांव में आए और जो भी क्रिया था वो मतलब उसका जो भी करना रहता है वो किया। कुछ साल बाद जो मोहन था उसने सोचा कि ये जो भी हुआ रामू के साथ, उसके पीछे कोई तो राज है जो वो ढूंढना चाहता था, वो ढूंढेगा। उसने वो डिसाइड किया। अब मोहन जो है उसके 3 दोस्त और थे, राजू, अमित और रवि। उन्होंने डिसाइड किया आज रात वो जाएंगे उस जंगल में, क्योंकि रामू के मरने के बाद उस गांव में उस छलावे का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो मोहन ने सोचा कि उस डर को खत्म करना ही होगा, ये छलावा है नहीं, ये कुछ और चीज है। अब मोहन ने ये योजना बनाई उसके 3 दोस्त के साथ। वो जाने के लिए उन्होंने सारी प्लानिंग वगैरह कर दी, टॉर्च वगैरह ले लिया। जैसे ही रात हुई वो लोग निकल गए। अब की बार उन लोगों ने किसी से बात नहीं की। ये जो जाने वाले थे वो सिर्फ 4 लोग ही जानते थे जो जाने वाले थे। जैसे ही जंगल की ओर बढ़े, पहले सब कुछ सामान्य था, कुछ भी नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल था सब कुछ। अब जैसे जैसे वो आगे जाने लगे उनको ठंडी हवा महसूस होने लगी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, वो जो ठंडी हवा थी वो अजीब चीखों में बदल गई। वो चीखें जो छोटे बच्चे की आ रही थी, बूढ़े की आ रही थी, मानो वो जंगल एक जीवित प्राणी में बदल गया। ये सब सुनकर उसके दोस्त और मोहन थोड़े हड़बड़ाने लगे। फिर भी हिम्मत करके वो थोड़ा सा आगे गए। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे गए उनको दिखा वो पेड़। अब मोहन ने उसके 3 दोस्त को बताया कि ये वही पेड़ है जहां पर रामू गायब हुआ था। अब तीनों दोस्त एक लाइन से खड़े हो गए और उस पेड़ को घूरने लगे। अब थोड़ी देर बाद सबसे पहले जो मोहन खड़ा था उसके बाजू में राजू, उसके बाद अमित और रवि। सबसे पहले मोहन को एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुछ आवाज आई। आवाज ऐसी आई, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे? सेम वैसे ही उसके बाजू वाला, तीसरा और चौथा, चारों पे ऐसी आवाज कंटिन्यूसली सुनाई देने लगी। अमित जो था वो डरने लगा। वो बताने लगा कि चलो भाई, हाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, घर पे चलो। पर मोहन बता रहा था कि यार रुक यार, कुछ नहीं होने वाला। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी वो पेड़ था उसमें से लाल लाइट दिखने लगी और कुछ पानी जैसा गिर रहा हो ऐसा आवाज सुनाई देने लगी। मोहन हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाता है और जो पानी की आवाज आ रही है वहां पे मतलब उसको दिख रहा था। अब वो जैसे ही ऐसे उंगली करके ये देखता है तो उसको दिखता है उसके उंगली में खून चिपका है। ये सब देखकर मोहन को भी डर लगने लगा। वो वापिस आता है उसके दोस्त के पास और बताता है कि ऐसा ऐसा है। अब उसमें से जो रवि था वो ये सब मान ही नहीं रहा था कि हमें डराने की साजिश है। मोहन जाता है उसके पास, वो टॉर्च लेके जाता है, टॉर्च मार रहा है उस पेड़ पे, वो जहाँ खून निकल रहा है। अचानक से उसकी टॉर्च ब्लिंक होती है और बंद हो जाती है। अब ये जो हो रहा था, अमित, राजू और मोहन ये तीनों देख रहे थे उस रवि को। अब वो तीनों देख ही रहे थे उन लोगों के सामने रामू के साथ जो हुआ वही सेम चीज रवि के साथ हुआ। वो वहां से गायब हो गया। अब जैसे ही वो गायब हुआ, अमित जो था वो वहां से भागने लगा। उसको पकड़ने के लिए ये दोनों भी उसके पीछे पीछे गए। अब वो अमित भागते हुए गांव में आ गया और गांव वालों को जगाकर ये सारी बात बताई। गांव वालों को पता चल गया कि अब रवि भी नहीं रहा हमारे बीच। अब उन्होंने डिसाइड किया वो जाएंगे एक बाबा के पास। अब वो सारे गांव लोग जो बड़े लोग थे वो गए एक बाबा के पास और बाबा से बात कही कि ऐसा ऐसा बात है, तो कुछ उपाय बताइए। बाबा ने बताया कि ये जो छलावा है वो कई साल पुराना है और किसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई है। अब ये जो छलावा है वो तभी जाएगा जब उसकी चीजें वापिस उसको लौटा दी जाएगी। गांव वालों ने पूछा कि उसकी क्या चीजें हैं? बाबा ने बताया उसकी 2 चीज है और वो 2 चीज ये सारी जो घटना हो रही है उसके आसपास ही कहीं पड़ी है या फिर दफना है। गांव वाले ने पूछा कि ठीक है आप बताइए तो सही कि उनकी वो 2 चीज है क्या। बाबा ने बताया कि वो 2 चीज में से सबसे पहली है उसकी तलवार और दूसरी जो चीज है उसका कवच। ये दोनों चीज से उसको बहुत ही ज्यादा लगाव है। ये दोनों चीज उसको लौटा दो तभी उसको मुक्ति मिलेगी या फिर वो यहाँ से जाएगा। गांव वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी ये सब करने की। तभी मोहन बोला कि ठीक है बाबा, ये सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर उसमें मुझे आपकी मदद लगेगी। आप मेरे साथ चलना, हम दोनों ही जाएंगे और उस तलवार और कवच को निकाल के उस छलावे को हम दे देंगे। बाबा जी ने बताया कि ठीक है मैं आऊंगा, पर एक शर्त पर। मोहन बताया कि ठीक है बताइए बाबा क्या शर्त है आपकी। बाबा बताए जिस जगह पर मैं तेरे को बताऊं वहां जाकर तू खुदाई करना, वहां से कवच और तलवार निकलेगी और मैं तेरे से 10 से 15
या 20 फुट दूर खड़ा रहूंगा। मोहन बता के ठीक है। रात होती है, मोहन के परिवार वाले उसको रोकते हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं जा तुम, ऐसा ऐसा। फिर भी मोहन बात नहीं मानता और वो चला जाता है बाबा के साथ। थोड़े अंदर जाते ही वो सेम चीज होने लगी, ठंडी हवा आने लगी। बाबा को पता चल गया, मोहन को बता दिया कि छलावा आ गया है तो खुदाई शुरू कर दे। बाबा ने जगह बताई, वहां पे उसको खुदाई करने का ऑर्डर दिया। मोहन जाकर खुदाई करने लगा। आधा 1 घंटा खुदाई करने के बाद उसको मिला वो कवच और तलवार। अब वो कवच और तलवार निकाल कर वो बाबा के पास लेकर आया। बाबा ने कुछ जो भी करना था वो किया और मोहन को बताया कि अब जा तू यहाँ से सीधा, और जब वो पेड़ दिखे उस पेड़ के नीचे ये रख देना और वापिस आ जाना। कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी वहां जाकर तेरे को करना नहीं, सिर्फ रख देना है। बाबा ने जैसे बताया मोहन ने वैसे वैसा किया। अब जैसे ही वो गया, पेड़ मतलब 10 फुट दूर ही होगा, उसको दिखी वो फिर से वही लाइट और पानी की बूंदे सुनाई दी। मोहन वो घूरता रहा और तभी उसके कान में से फिर से हवा का झोंका आया और आवाज आई, तो आ गया वापिस, तो आ गया वापिस, साथ में मेरी चीजें भी लेकर आया, साथ में मेरी चीजें भी लेकर आया, साथ में मेरी चीजें भी लेकर आया। मोहन कुछ नहीं बोलता, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फिर भी हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाता है और उस कवच और तलवार को रखकर झट से वहां से भागता है। अब जैसे वो भागता है उसको फिर से आवाज सुनाई देती है, कहाँ भागे जा रहा है, कहाँ भागे जा रहा है, अब मुझे मेरी चीजें मिल गई है, तुम यहाँ से जा रहा हो, तुम यहाँ से जा रहा हो। ये सुनकर मोहन फिर से भागने लगा और बाबा के पास आता है। बाबा मोहन को लेकर गांव में आते हैं और गांव वालों को बताते हैं, बाबा अब से वो छलावे को मुक्ति मिल गई, अब वो यहाँ पर नहीं है और आप लोगों को उससे कोई भी खतरा नहीं है, आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। पर ये 2 घटना हुई है, उसके बावजूद हाँ बेशक वो छलावा चला गया वहां से, पर गांव वाले अभी भी डरे हुए थे। वो अभी भी सूर्यास्त के बाद खेती नहीं करते और सूर्यास्त से पहले वो अपने घर लौट आते हैं। तो बस आज की थी ये कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानी लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।